नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे त्वचा रोग के ऊपर। त्वचा रोग देखिए, ऐसा लगता है सामान्य सा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रोग है। इस रोग के लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे कि त्वचा रोग होता क्यों है। त्वचा रोग हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से होता है। पेट हमारा ठीक से साफ नहीं होता है, उसकी वजह से होता है। पेट के ठीक नहीं साफ रहने की वजह से हमारे को फेफड़े संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लोगों को सर्दी खांसी होना, और शरीर में खुजलियाँ होना, दाग धब्बे होना शरीर में, चेहरे में होना, पिंपल्स आना, फोड़े होना, सोरेसिस होना, और स्किन का जगह जगह से पेचेस पड़ जाना, स्क्रचेस आना, मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसका एक कारण है कि आपका जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, आपका बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इसको हम वर्क कैसे हमारा लंग्स हमारा वर्क करे, तो जिससे हमारे को फेफड़े संबंधी हमारी बीमारियां हमारी ठीक हो, उसको हम जानेंगे। अब हम सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी में हम इसको क्या कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में स्किन संबंधी रोगों के लिए सबसे अच्छा है कि आप भाप स्नान लीजिए। एक भाप स्नान लीजिए। पूरे शरीर में आप क्या करें, भाप लेना है आपको। भाप लेने के बाद आप उसको अच्छे से ठंडे पानी से पोंछ लीजिए, और उसके बाद आप साबर बाथ लेंगे। और आप चाहें तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी रोग है। ज़िद्दी मतलब, कहने का मतलब है ये क्रॉनिक बीमारी है। हमको लगता है ये छोटी सी है, लेकिन ये छोटी नहीं होती। जब सब प्रकार के हमारे जो उत्सर्जक अंग रहते हैं हमारे काम करना कम कर देते हैं, तब हमारे को त्वचा का रोग समझ में आता है कि हमको त्वचा संबंधी रोग है। तो उसके लिए आप ठंडे गरम का सेक भी आप कर सकते हैं, भाप आप ले सकते हैं, और धूप में बैठिए। धूप में आप जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये आप नेचुरोपैथी में आप कर लीजिए। अब हम एक्यूप्रेशर में हम देखते हैं कि एक्यूप्रेशर में हम क्या कर सकते हैं। जो हमारा आपको बताया हुआ है, जो हमारा लंग्स का एरिया है, यहाँ पर हमारा लंग्स का एरिया रहता है, इसको हल्का हल्का सा आप प्रेस करिए। यहाँ पर ये पूरी की जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है, उस उभरे हुए हिस्से को आप इस प्रकार से ऐसा प्रेस करिए। इसको आप प्रेस करेंगे, प्लस यहाँ पर आप ग्रीन कलर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा इस प्रकार से, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। इस प्रकार से आप ग्रीन कलर यहाँ पर लगाइए। ये हमारा लीवर का पॉइंट है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं। साथ में जो हमारा स्मॉल फिंगर है, जो स्मॉल फिंगर है, उसको पूरा ऐसा ग्रीन कलर से आप, मैं आपको लगाकर बताती हूँ कि इस प्रकार से आपको पूरा कवर कर लेना है। ये आपका जो स्मॉल फिंगर है, आप दोनों हाथ के स्मॉल फिंगर प्लस पैर के स्मॉल फिंगर में भी आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर लीवर का जो पॉइंट है यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा लंग्स का पॉइंट है, इसको आप ऐसा सा प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा एक्यूप्रेशर और हमारा सुजोग हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम के ऊपर। तो प्राणायाम तो हमारे लिए इतना बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हमारे जितना भी हम प्राणायाम करते हैं श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए करते हैं। तो श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए आपको सारे प्राणायाम करना, पूरे टोटल प्राणायाम करना है। लेकिन साथ में सितली, सितकारी, सदंत, इस अभ्यास को आप विशेष तौर से करिए, और चंद्रभेदी प्राणायाम करिए। और जित सारे प्राणायाम आपको करना, और आसन भी आपको सारे आसन करना। जितने ज़्यादा आप आसन करेंगे और जितना ज़्यादा शरीर से पसीना निकलेगा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और साथ में आप वॉकिंग भी करिए। अब इसके बाद हम आहार पे आते हैं। आहार में देखिए, मैं आपको बार बार बताना चाहूँगी कि जो ये है त्वचा संबंधी रोग है, ये बहुत ज़िद्दी रोग है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे तभी ये रोग आपका जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाता है। जब हम इसका चिकित्सा जब हम करते हैं, तो कई बार क्या होता है, इसका उभाड़ होता है। उभाड़ यानी कि कोई सा भी रोग है और ऊपर और उठता है ज़्यादा। छोटा सा, अगर आपको कोई छोटा सा पेचेस होगा तो पता चला आपका बड़ा पेचेस हो गया। आपको खुजली थोड़ी हो रही है, आपको ज़्यादा खुजली होने लग जाएगी। सोरोसिस है, हो सकता है आपका बढ़ जाए। कोई सा भी स्किन संबंधी आपका प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। इसकी चिकित्सा आपको कम से कम आपको 21 दिन से 90 दिन तक आपको करना पड़ेगा। जो मैं आपको आहार बता रही हूँ, वो आहार आपको लेना पड़ेगा। तो आहार के लिए, और सबसे मेन बात ये है कि हमको ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि हमको क्या नहीं करना है। आपको तले बघारे मीठे खट्टे फल आपको नहीं खाना है। और साथ में आपको
नमक का कम से कम सेवन करना और अधिक से अधिक आप मीठी चीज़ खाइए। अब औषधि में हम आएंगे। औषधि में देखिए ये है हमारा शीशम का पेड़ है। ये शीशम का पेड़ आपको बहुत जगह मिल जाएगा। मैं वर्धमान नगर में रहती हूँ, मेरे घर के सामने भी एक पेड़ है। अगर किसी को चाहिए तो आके वो ले सकता है। उसका इस प्रकार से आप जूस बना लीजिए। कोशिश करिए सवेरे इसको पीने की। उठने के 2 घंटे बाद आपको इसको पीना, कुछ नहीं खाना है पहले, और बाद में इसको पीना। उसके बाद भी आप 2 घंटा तक कुछ भी नहीं खाएंगे। ये शीशम का पत्तियों का ये जूस है, इसको आप जरूर से पीजिए। ये बहुत अच्छा है जूस। साथ में आप बहुत ईजी, मान लो शीशम आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए कि इस प्रकार से ये आपका गिलोय का पाउडर है। ये गिलोय का पाउडर आप लीजिए, और गिलोय के पाउडर को अब इसको भी आप सवेरे आधा चम्मच ले सकते हैं। आधा चम्मच लेने के बाद 2 घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है। साथ में अगर मान लो आपको ये पाउडर नहीं मिलता है तो ये गिलोय वटी मिलती है। ये गिलोय वटी भी आप ले सकते हैं। इस गिलोय वटी को आप लीजिए। आप गिलोय वटी अगर, और इसके बाद ये पेड़ है, ये है आपका इसी का गिलोय का ही पेड़ है। इस पेड़ को भी देखिए बारिश आने वाली है, आप अपने घर में ऐसे ही इस डंडी को अपने घर में लगा देंगे तो ये आपके घर में पेड़ आ जाएगा। इस डंडियों का आपको काढ़ा बनाना। काढ़ा मैंने बहुत बार बताया कैसे काढ़ा बनाना। आप काढ़ा बना लीजिए और काढ़े को पीजिए। साथ में इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, इसको हम ले सकते हैं। साथ में ये पीपल का पत्ती है, पीपल के पत्ती का भी आप जिस प्रकार से, अगर मान लो आपको ये नहीं मिलता है, शीशम का पेड़ नहीं मिलता है, तो आप पीपल के पत्ते का भी आप जूस बनाकर पी सकते हैं। साथ में आप ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची, थोड़ा सा नीम की पत्ती लिया, ये नीम की पत्ती को पीस लीजिए, उसमें काली मिर्ची 1 चुटकी डाल लीजिए, और जिस भी जगह में प्रॉब्लम है वहाँ पर आप लगा दीजिए हल्दी डालकर। इस प्रकार आपको मैंने इतना सारा बताया है। ये है आपका हमारा एलोवेरा। एलोवेरा का जूस भी आप पी सकते हैं बनाकर, सबका सेम विधि है। और आप जिस जगह में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, एलोवेरा का ऐसा गूदा निकालिए और उसमें 1 चम्मच आप 1 पिंच आप हल्दी डालिए और जगह पर लगा दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ में एलोवेरा का जूस भी आपको पीना है। इतना सब आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको परहेज विशेष तौर से करना है। तो इसकी संबंधी कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम में सब ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार आप मुझ पर अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद एक बार पुनः।